सो कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन, बेटी के साथ या बेटे के साथ क्या करूं उसको, व्हाट शुड आई टेल हिम एंड व्हेन शुड आई टेल हिम, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई टेल हिम, और क्या क्या चीजें बताऊं अपनी बेटी को कि भैया दुनिया में क्या होने लगा है तेरे साथ अभी, और हम वही कुछ बताएंगे जो हम देख सकते हैं, होगा उसके साथ वो कुछ भी जो हम नहीं भी देख सकते। ठीक है, मेरी 4 साल की बेटी है, उसको मैंने अगले 50 साल का कोर्स देना है, कैसे देखूं, मैं तो 50 साल का आगे देख नहीं सकता। सो आई हैव टू डू ऑल द मैथ एज अ मदर एज अ फादर। मेरी 15 साल की बेटी है, उसको आगे 50 साल में क्या होना है, नो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना बी एबल टू डू दैट। यू नो व्हाई? नो, क्योंकि पिछले 50 साल में जो बंदे, जो बुजुर्गान थे, जिनके बच्चे पैदा हुए थे, वो जो हमारे माँ बाप हैं इस वक्त 50-60 साल पहले, उनको पता भी नहीं था कि क्या होना, दुनिया की क्या शक्ल निकलनी। उन बेचारों ने सादगी में वही, इसीलिए हमारी पिछली जनरेशन जरा सी डम है, उनको पता ही नहीं, हैंडल ही नहीं कर सक रहे वो इस पूरे पॉप कल्चर को, इस टेक्नोलॉजी को हैंडल नहीं कर सक रही जनरेशन। अचानक की उनके सामने ऐसा जैसे कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई। ठीक है, I mean, you really have to admit it that they're pretty naive about all of this, because quite frankly एक वाकया अपने आप को बहाना करते हैं कि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी का बूम आया है। देखना सारे बाबे ऐसी बातें कर रहे होंगे, इतनी टेक्नोलॉजी का बूम आया, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। उसको भी कहा कि आपको समझ नहीं आ रही, हमें तो आ रही है। we are in the game ना, so we understand it. However, we cannot be arrogant से कि हमें आगे की भी समझ आएगी। So because ये वाकया उनके साथ हुआ, हमारे साथ भी हो सकता है। कल पता नहीं नई सोर्स ऑफ एनर्जी डिक्लेयर हो जाए, डिस्कवर हो जाए, सॉरी, और हम ये सब कुछ खत्म करके पता नहीं क्या हो। अभी वो इकोनॉमिकल रीसेट का बटन दबा रहे हैं ना ये एक्सपो में, कि सबको जीरो पर रीसेट कर दो। देखिए ना यूरोप में क्या किया उन्होंने, नया कॉन्सेप्ट जो करें, सारी वेल्थ को जीरो कर दो, बस सब रीसेट कर दो। सो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ को रीसेट कर दो, सॉरी। तो पीपल आर लाइक प्रीटी मच ऑन इट। तो फिर क्या होगा, वी डू नॉट नो क्या होगा, बट आई एम सेइंग इज द बेस्ट पार्ट इज वी डू नॉट नो क्या होगा। तो फिर मैं क्या करूं अपनी बेटी को और बेटे के साथ? सिंपल सा आंसर है, उसको वो वाले वर्स के सिनेरियोस के ऊपर ट्रेन करें जहां पे शैतान और रहमान की लड़ाई होती है। ठीक है, सिंपल, आपने वही करना है। आपका काम साइंस और रॉकेट साइंस में जाना नहीं है, जितनी भी आएगी देखी जाएगी। साइंस में जाना भी सवाब है, साइंस में ना जाना भी सवाब है कई जगहों पे। ठीक है, सो आप ये देखेंगे आपके बच्चे को किस लेवल के कल्चर के अंदर वो वाले मसाइल आने ही आने हैं, खाली आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करेंगी। वो जो कि वन इन अ मिलियन ऑड्स के अंदर आपके साथ वाकया हो रहा है, उसके ऊपर आप ट्रेन नहीं करेंगे। नेगेटिव साइकोलॉजी जो आने ही आने हैं उसके ऊपर आप जरूर ट्रेन करेंगे। जो ब्राजील में किसी एक बंदे के साथ वाकया हो गया, आप अपने बच्चे को भी ट्रेन करें कि अगर तुम्हारे सर पे बिजली गिरे ना तो ऐसे करना है। नहीं, 99.9% टाइम बिजली नहीं गिरती इंसानों पे, आप उसके लिए ट्रेन नहीं करेंगे। मगर आपके शौहर के साथ क्या मसाइल होने हैं, 100% क्या मसाइल होने ही होने, क्योंकि इस वक्त लड़के के हालात ही हैं। अपनी बेटी को ट्रेन करें, अपने बेटे को ट्रेन करें, आपकी बीवी के साथ क्या मसाइल है, क्यों? क्योंकि हमें पता है माशरे में क्या मसाइल चल रहे हैं लड़कियों के साथ। बेटर बी एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वाइफ एंड अंडरस्टैंड कि बिगर गेम के अंदर तुम्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। तुम्हारी मोरालिटी नहीं शेक हो सकती, चाहे बीवी की हो भी रही हो, तुम्हारी मोरालिटी को मिरर करके वो बच जाएगी। सो बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट करोगे, अपनी बीवी और अपने इन लॉज के साथ क्या ट्रीटमेंट करोगे, अपने सोशल सर्कल के अंदर अपने उसूलों को मेंटेन कैसे करोगे, और पै दर पै उसको रिमाइंडर के साथ प्रोजेक्ट्स भी दें कि गलत किस्म के आदमी से शादी हो जाए तो क्या करते हैं, गलत किस्म की औरत के साथ शादी हो जाए तो क्यों, कौन से इमोशनल मसाइल होते हैं, उसको बताएं कि इमोशनल अपलिफ्ट होती क्या है, आपने क्यों सोच लिया है, और हम क्यों इतने बायस्ड हैं कि सोचते हैं कि हमारी बेटियों को मोमिनीन मिलने हैं और हमारे बेटों को मोमिनाई मिलनी है। 90% चांस यही है कि ऐसे नहीं होना। ठीक है, अपने घर में मोमिन है ही नहीं, लेकिन लोगों की बेटियों में मोमिनाई ढूंढ रहे हैं। ये तो मसला है ना फिर हमारे साथ। अगर हमारा घर में मोमिन हो भी तब भी अब चांस यही है कि मोमिना नहीं मिलनी, कोशिश करेंगे बस, मगर ट्रेनिंग इसे तो नहीं करते। अगर आपने ये ट्रेनिंग का हिस्सा जो कि किसी ने नहीं डाला होता कि सिर्फ मोमिन ही खेल रहे हैं सारे, तो फिर ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं हम? वी डोंट इवन नीड टू ट्रेन एनीबॉडी। मोमिन तो कोई तंगी देता ही नहीं किसी को, देता भी है तो उसे ज्यादा बड़ी कॉम्पनसेशन रिकॉम्पनसेशन देता है। ठीक है, वो आपको और अपलिफ्ट देता है, आपको डेवलप कर रहा होता है। मोमिन आदमी तो अपनी बीवी को ऐसे डेवलप करता है जैसे बाप अपनी बेटी को नहीं डेवलप करता। सोचे तो सही, हमने किस बात की असम्पशन रख लिया कि बंदा ऐसा मिलेगा हमारी बेटियों को? 90% चांस यही है कि ऐसा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ट्रेनिंग देना शुरू करें कि भाई इंडिपेंडेंट हो, जब अल्लाह का सूल टूटे खड़ी हो जा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये वाली स्ट्रेंथ मां ही देती है बेटियों को, याद रखना। ये हो ही नहीं सकता कि आपने बेटी पाली और उसको आपने कह दिया ओके नहीं नहीं घर बचा के रखी, उसने तो हर उस 2 नंबरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लेनी। उसको बताएं बेटा जन्नत का घर बचा के रखना है, जन्नत में घर है आपका, खुदा की कसम है, बस बचा के रखना है बस।
अल्लाह के वादे झूठे नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए घर का तो चाबी दे दे। किसको चाबी देंगी? अपने शोहर को चाबी दे देंगी, ये लो मैं उस घर से मैं भर रहा हूँ, जहेज में लेके आई जन्नत घर, ये लो ले लो, मैं दोजख दोजख की तरफ चली। क्यों? क्योंकि तुझे जना का शौक है, तू आराम बहुत कमाता है, तुझे घर बड़े बनाने हैं, तुझे पता नहीं किस किस्म से पैसे ले आएगा। हर घर की ये कहानी है। पाकिस्तानी मुसलमान मर्द तो ये समझ बैठा है कि मेरी माँ और मेरे बाप की खिदमत करना मेरी बीवी का काम है। मतलब लानत बरसती हो तो ये वाली चीजें इस्लाम में डाल देते हैं हम। पाकिस्तानी खातून भी ये समझती है, ऐसी लानत भी है कि मेरी जो बहू आ रही है वो गिवन साइन करके आ रही है कि सारी उम्र मेरी खिदमत करेगी। सोचें तो सही, आप क्या समझती हैं बच्चियां ट्रेन करना आसान काम है? इनको सबको बताएंगे, ऐसा मौका आएगा तुम्हारे ऊपर, कुछ चीजें ऐसी जिसपे कॉम्प्रोमाइज कर सको। खैर एक बंदी की एक्स्ट्रा खिदमत करनी हो, खैर कर लेना, नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ऐसे अफसासों को नहीं करवानी चाहिए ऐसी खिदमत। मगर बहू को ये नहीं कह सकते कि ना करी, ऐसे नहीं हो सकता। मगर शोर हराम कमा रहा है, शोर गलत काम कर रहा है, या सास ट्रेन कर रही है बच्चे को ऐसे पैसे बना, तो आप कहेंगे कि भैया या तो अल्लाह की तरफ आ जा, या फिर किसी और को, ऐसे बंदे को पकड़ जो तेरे साथ दोजख दोजख खेलता हो। मुझे तो दोजख दोजख खेलने का शौक नहीं है। इसकी ट्रेनिंग करनी कैसे पता चलता है? पहले दिन, दूसरे दिन, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, 1 साल, 2 साल, 3 साल पैटर्न चेक कर रहे होते। मतलब किस बात की आपको, मतलब क्या फरासत की कमी है कि बच्चियों को पता नहीं चलता शोर कैसा है, या आदमियों को पता नहीं चलता बीवी कैसी है? Why can't we be so open about this very fact? मुझे ऐसी कॉल आई है एक ऐसे मशहूर आलिम की, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, कि आप लड़कियों को तलाक की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं, मैं इस्लाम की ट्रेनिंग दे रहा हूं। आपकी बेटी की अबू जल्द से शादी हो तो आपके तलाक का मशवरा देंगे, या आप उसे कहेंगे कि या तबलीग कर? तो समझने की कोशिश करें। एक बंदा हराम पे हराम कमाई जा रहा है, जना पे जना करी जा रहा है, अल्लाह ने आए तो तारीफ भी उसके ऊपर, आप उसे कह रहे हैं घर बचा। मैं कह रहा हूं कुरान बचा। इधर ये किस किस्म के आपने नई 2 नंबरी मेंबर से शुरू किया मौलवी ने, कि 2 नंबर के साथ रहना भी, जानी के साथ रहना भी अलाउ है, जबकि अल्लाह ने कहा नहीं अलाउ। आप बताएंगे हमें कि हमारी बेटियां कैसे पालें हम? आपको नया किस्म का कुछ 2 नंबर दीन पता चल गया कि जो कि पाकिस्तान के घर बचाने की स्कीमें बनाता है। हम पाकिस्तान में इस्लाम बचाने की स्कीमें बनाने के लिए दुनिया में आए हैं। पाकिस्तान के 2 नंबर घरों को और सासों को नहीं और ससुरों को नहीं बचाने के लिए दुनिया में आए हुए। बेटियों को पूरी तरह ताकत दें, और बेटों को भी दें कि भैया जहां पे निशानी पता चल जाए कि बंदी अल्लाह की मखलूक नहीं है, तो बाकायदा 2 नंबर की करप्शन की तरफ जाती है, तो 1 2 3 उसके बाद कुरान की पूरी स्ट्रैटेजी बताई हुई अल्लाह ने, कि बस उसके बाद ये ना सोच लें। नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि 3 बंदों की दुआएं कभी नहीं कबूल होंगी। मैं आप बाकी कोई 2 कोई मेरे टॉपिक से ताल्लुक नहीं, इसलिए नहीं बता रहा। बहरहाल एक वो जो कि आपस में मुआहिदा करे और ना लिखे, फॉर एग्जांपल, एक ही डायरेक्ट हदीस है वही चीज, और एक वो जो कि बदजुबान बीवी है उसको तलाक ना दे रहा हो। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, ये कौन मौलवी साहब घर बचा रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम क्या बता रहे हैं हमें? जहां पे इस्लाम के असूल टूट रहे हो वहां पे पाकिस्तान के असूल ना लेके आ जाए मेरे पास। तो जब भी इस्लाम का असूल कॉम्प्रोमाइज होगा, सॉरी, कोई चक्कर ही नहीं है। जहां पर पहले भी अल्लाह ही पाल रहा था आपको, बाद में अल्लाह ही पालेगा। आपने समझ रही है कि आप अपनी मर्जी से अपने अपने मतलब घरों को चूज किया आपने, अल्लाह ने लिखा हुआ था कि यहाँ पे आपका टेस्ट है, नहीं हुआ, यही तो टेस्ट है, पास करो, बाहर आओ। जिनके शोहर मर जाते हैं उनके बच्चे रोडों पे आप बैठे होते हैं, अल्लाह उनको भी पाल लेता है। जिनकी बीवियां मर जाती हैं वो शोहर बच्चे नहीं पाल सकते अपने, अल्लाह उनको भी पाल लेता है। ना बीवी पालती है बच्चे, ना शोहर पालता है, ये अल्लाह ताला ही पाल रहे होते हैं। सो इस तरह के डर ना बिठाना बच्चों को, के बेटियों को स्पेशली, कि बेटा आपको अल्लाह ने डाउनग्रेडेड सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया। अल्लाह ताला की जो फौजी है ना लड़की, उससे ज्यादा डर किसी को नहीं लगता। और पाकिस्तानी मर्दों में अंदर की बात बता रहा हूँ, आप सबको पता ही है, पाकिस्तानी मर्द जितना डरता ना अपनी बीवी से, बस बड़े बड़े मोमिनीन अल्लाह से ऐसे डरते होते हैं। इसका साफ सबूत है, आप किसी भी मर्द के बताएं दूसरी तीसरी शादी की बात, रूह कांप जाती है उसकी। बेसिकली हमें पता है कि असली कहानी क्या चल रही है बीच में। दे आर अफ्रेड ऑफ सर्टेन थिंग्स, वी कैन एक्चुअली नो कि इनके बटन्स और इंडिकेटर्स क्या हैं। सब कुछ पता है हम सबको, हम बस अपने आप की आंखें बंद की हुई शुतुरमुर्ग की तरह नीचे। अल्लाह के कानून के ऊपर कोई टस से मस नहीं हो रहे, और पाकिस्तान के कानून के ऊपर हो तहरीकें चल रही हैं कि ये करो तो वो करो। Make sure you know your daughter is a human being who's going to be questioned on the day of judgment. फिर उसको रिवर्स इंजीनियर करें कि किस तरह के घर में, हर घर में किस तरह का असूल लगेगा। वो घर में एंटर हो तो मुअत्तर हो जाए घर,
इस्लाम फैल जाए घर के अंदर आके, जैसे ही हो, जैसे जो परफ्यूम और कलोन फैलते हैं ना, घर में एंटर होती हैं लड़कियां तो जो आजकल लगा के लदी भी होती है, इस तरह से इस्लाम फैल जाए वो घर के अंदर एंटर होती, ऐसी औरत होनी चाहिए या ऐसा मर्द होना चाहिए। सो बहुत जरूरी सवाल है। मैं इसका पूरा सेशन करके हमने कुछ स्टिपुलेशन भी लिखी हुई थी कि यार ये चीजें जरूरी हैं बेटियों को देनी, जिनके घर की बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। आई स्वेयर टू यू, आपको मैं बता नहीं सकता, हम लोगों ने ऐसे 2 नंबर लोग हैं हम, जिसके घर में बेटी की शादी और बड़ी उम्र की होती है, उसको टॉर्चर कर करके खुद मार रहे होते हैं अपनी बेटियों को। हम उसको देखते ही ऐसे जैसे बीमारी को देखें। क्यों? हमने खुद बताया बेटी को सारी, तू तेरी दुनिया में आने का मकसद ही शादी है। मैं किस किस शाख में जाऊं, निदा का कुछ, किस किस शाख में जाऊं जहां जहां हमने तबाही मचाई हुई। अपनी सगी बेटी हमसे इनसिक्योर है कि मैं इस घर में हूं जैसे कि मैं कोई बीमारी लग गई उनको। तो ऐसा मतलब जिधर से सिरा पकड़ेंगे उधर गुंजल निकलेगा, ये हमारी 2 नंबरियां। सो मेक श्योर एज अ मदर यू नो के असूल सिर्फ अल्लाह के, असूल सिर्फ अल्लाह के। इंडिपेंडेंस इस्लाम में उतनी ही औरत को है जितनी इंडिपेंडेंस आदमी को है। वो अपने डिसीजन खुद लेगी क्योंकि उसने अपनी कब्र में खुद जाना है। ये कहानियां नहीं वो सुना सकती बाहर जाके कि मेरे तो माशरे में ट्रेनिंग ही ऐसी थी। रिश्तों ने कहना है कि हाँ यही टेस्ट था बेटा आपका, और क्या टेस्ट देते थे आपको? कुरान नहीं पहुंचा था घर पे? कुरान के ऊपर कोई और कलर कोटिंग करके दी थी उन्होंने आपको? सो it's a deeper question. I hope more women can have these guts to ask these kind of questions and know what they have to do. सिर्फ यही बचत है कि हम इस तरह के मामलात को इसे देख सके।